Yes, dear students, today we have the second session of chapter number 13, direct and indirect proportion. So till first session we have studied about direct proportion, and we have also done examples and exercise 13.1 till question number 5. अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद के क्वेश्चंस. ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने कहा था you have to do some practice so that you can understand better. Question number 6, ready? Exercise 13.1. उसके बाद अभी इंटरेस्टिंग पार्ट और पढ़ने वाले, इनवर्स प्रोपोर्शन, इसलिए जल्दी जल्दी करो. इन ए मॉडल ऑफ शिप, ए मास्ट होता है, वो कपड़े का लगाते हैं, मास्ट इज 9 मीटर हाई. मॉडल के अंदर 9 सेंटीमीटर. ये मॉडल ऑफ द शिप, रियल शिप नहीं है, मॉडल है, उसमें 9 सेंटीमीटर. वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई. जो एक्चुअल शिप है उसमें 12 मीटर का होता है, लेकिन मॉडल में दिया हुआ है कितना? 9 सेंटीमीटर. इफ द लेंथ ऑफ द शिप, ओरिजिनल शिप की दे रखी है 28 मीटर, तो मॉडल के शिप की लेंथ कितनी होगी? तो आप लिखोगे लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज x. सबसे पहले तो ये करोगे. देन यू हैव टू मेक रेशियोज. तो क्या करोगे? 9 अगर है अपॉन x है, तो यहाँ पर एक्चुअल में 12 मीटर है अपॉन 28 मीटर. बस निकालो x की वैल्यू, बस इतना सा इजी है. करना क्या है? जो अननोन है उसको x मान लो और रेशियो में सेट करो. देखे क्या हुआ. मॉडल शिप लेंथ हमने x मान लिया, ओरिजिनल शिप को मास्ट का दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, 9 अपॉन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 28. यही अपन ने किया ना बच्चों, यही किया. बस अब तो x की वैल्यू निकाल लो. तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू 9 एंड x इज इक्वल टू 28 अपॉन 9 अपॉन 12. काट दीजिए इसको. हाँ, 3 से काटो तो भी हो जाएगा. ये 3 से काटा, ये 4 से काटा, इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर मॉडल शिप की लेंथ. क्वेश्चन नंबर 6 इजी है. क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystals. 2 kg शक्कर में, शुगर में इतने सारे दाने. कितने दाने? 9 into 10 to the power 6. How many sugar crystals are there in 5 kg and 1.2 kg? Okay, तो पहला करेंगे, let the number of crystals in 5 kg of sugar is x. Then we will write down the formula. कैसे लिखोगे फॉर्मूला बच्चों? 2 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन x, है ना? बस अब तो इजी है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अब तो बार बार यही एक ही चीज को रिपीट करना है. यहां पर जब आपने सोल्व किया था ना, तो अपने पास आ गया 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6. लेकिन अभी अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स पढ़ाया था, उसमें एक के बाद पॉइंट लगाने का होता है. तो यहाँ पर हमने जरा इसको शिफ्टिंग किया तो ये हो गया 2.25 और इधर एक पॉइंट इधर खिसका, इसलिए अगर पॉइंट इधर समझेंगे तो ये 7 यहाँ पर करना है। अगर आपने डेसिमल ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको आता होगा।
तो आंसर हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7 क्रिस्टल। ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सही है। ठीक है, सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट करो अभी तो। 1.2 वो भी कर लो, वही फॉर्मूला 2/9 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन x, वही x इज इक्वल टू कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2। हाँ, ये 0 से यहाँ 0 उड़ा दो, ये 6 हो जाएगा, करो यहाँ से हो जाए, इसको काटो तो ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 इंटू 10 टू द पावर 5। फटाक से आंसर आता, देखो 54 इंटू 10 टू द पावर 5 या 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, दोनों सही है। जल्दी से क्वेश्चन करना सीखना है। Don't waste your time in unnecessary calculations. Understand the questions and do the calculation fast. Question number 8. Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. रश्मि ने कोई मैप बनाया है इसमें स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। तो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप? लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप इज x। निकालो फार्मूला 1/18 इज इक्वल टू x अपॉन 72। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। कितना सिंपल है। x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आंसर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। 9. A 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find the same time the length of the shadow cast by another pole of 10 meter 50 centimeter high and the length of the pole which cast a shadow. ठीक है साहब, सबसे पहले क्या करना है, जरा ये मीटर सेंटीमीटर को मिक्सिंग दिया हुआ है, जरा इसको एक कर दो तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, तो हमको आ गया। फिर हमको क्या करना है, 560 पोल की हाइट है, 320 उसकी शेडो दिया करना है। फिर अपने को क्या करना है, लेंथ ऑफ द शेडो निकालना है। तो शेडो तो x ये हो जाएगा और 1050 ये हो जाएगा। तो पहले का आंसर ये होगा कि नहीं होगा? लेट द लेंथ ऑफ द शेडो इज x करके कर लो। ये पहले का आंसर करो। पहले आपको पोल की लेंथ दी हुई है, ये ऊपर भी पोल है तो यहां भी ऊपर भी पोल, बस यही ध्यान रखो, मैं बार बार समझा रहा हूं। नीचे शेडो है तो यहां भी शेडो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। आंसर आना चाहिए 600 सेंटीमीटर और 6 मीटर दोनों। पहले आएगा 600 सेंटीमीटर। डू द कैलकुलेशन, पॉज द वीडियो। कभी कभी ऐसा लगे ना तो वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना, वापस से देखना है। 6 मीटर आंसर। सेकंड वाले में शेडो दिया हुआ है 5 मीटर का, पोल की लेंथ निकालनी है। तो पहले वाला रेशियो तो फिक्स है, ऊपर वाला लेट द लेंथ ऑफ द पोल इज x, ये करना है और इस फॉर्मूले में डाल देना है। फिर निकालो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x की वैल्यू and you will get the answer. 875 सेंटीमीटर या 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके,
Last question. A loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? बहुत simple. It will travel x किलोमीटर in 25 hours. तो यह हो जाएगा 14 किलोमीटर अपॉन 25 मिनट्स इज इक्वल टू x अपॉन 5 hours. 5 into 60 minutes 300 minutes. बस ये आ गया हमारे पास इसका फार्मूला. 14 बिल्कुल सही है, 14 बिल्कुल सही है. 14 अपॉन 25 किया है, यहाँ उल्टा कर दिया, दोनों में चलेगा, ये भी चलेगा. मैंने क्या किया था इधर 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू x अपॉन 300 किया था. या ये दोनों तरीका सही है, करके देखो, कैलकुलेशन आंसर सेम आएगा. ध्यान ये रखना है, ऊपर किलोमीटर है इधर तो उधर भी किलोमीटर, इधर नीचे वो टाइम है तो उधर भी टाइम है. आंसर इज 168 किलोमीटर. नाउ कुछ दूसरी चीज पढ़ते हैं. कुछ दिया हुआ है, इनवर्स प्रोपोर्शन की बात चल रही है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कुछ एग्जांपल्स है. लेंथ ऑफ द साइड मान लेते हैं, ये ऐसे दिया हुआ है कि मान लिया कोई स्क्वायर है, उसकी लेंथ दे रखी है, अपने मन से मान ली है, तो पेरीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 into L, तो 8, 4 into L 12, 4 16, 4 20, ये हो गया 425. L अपॉन P निकालोगे, ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/, तो पेरीमीटर और लेंथ में, लेंथ ऑफ द साइड में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. एरिया की अगर कहते हैं तो नहीं है, बस इतनी सी बात है. एरिया है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 36. एल अपॉन ए निकालोगे तो वो अलग आएगा. 2/4 1/2, 3/1/3, 1/4, ये 1/5, ये 1/6. कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर कोई पूछे तो पेरीमीटर का है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए. कुछ अच्छी बात पढ़ते हैं. इनवर्स प्रोपोर्शन. अभी तक हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था, जिसमें कोई एक चीज की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी चीज की वैल्यू भी बढ़ रही है. जितनी वो बढ़ेगी उतनी वो बढ़ेगी. डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब इनवर्स प्रोपोर्शन, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, जितनी बढ़ेगी उतनी कम होती. ओके, एग्जांपल दीजिए, कोई एग्जांपल बताओ. 2 quantities may change in such a manner that if one quantity increases the other quantity decreases or vice versa. मान लिया the number of worker increases, time taken to finish the job decreases. Similarly, if you increase the speed, the time taken to cover the given distance will decrease. जाहिदा ने कोई किया है, वो स्कूल जाती है, वो कभी कभी वॉकिंग करके जाती है, कभी साइकिल पे जाती है, रनिंग करके जाती है, कार से जाती है, तो अलग अलग टाइम लेता है. तो आपने देखा कि जब वॉकिंग पे जाती है तो उसकी स्पीड ये थी तो टाइम ये हो गया, फिर वो स्पीड बढ़ गई तो टाइम ये हो गया, फिर स्पीड बढ़ाई साइकिलिंग पे तो फिर टाइम ये हो गया. तो थोड़ा अगर फार्मूला निकालेंगे तो दोनों का फार्मूला कुछ सेम आ रहा है. अब हम जरा पढ़ते हैं ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है. जरा मैं आपको समझाता हूं. अब काम की चीज बहुत अच्छी समझाता हूं, ध्यान से अब काम की चीज समझना. हाँ बच्चों, आपको जब मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ाया था तो x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y पढ़ाया था. तो मैंने लिखा था x इज इक्वल टू ky.
डायरेक्ट प्रोपोर्शन के निशान को मैंने इक्वल टू में कन्वर्ट किया था, तो मैंने कांस्टेंट डाला था, उसका नाम k था। वो k जो है कांस्टेंट था, तो x अपॉन y अपन ने कर दिया। इससे अपन ने कंक्लूजन निकाला कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अपन ने ये सारे क्वेश्चन किए थे, इसी फॉर्मूले पे किए थे। अब जब बात आ रही है इनवर्स प्रोपोर्शन की, तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, यहां लिखेंगे x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y। पहले वाले में क्या था बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y। अब क्या है, x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y या x इनवर्स प्रोपोर्शनल टू y। और जब यहां पर मैं सेम काम करूंगा, एक कांस्टेंट लगाऊंगा और ये हो जाएगा k अपॉन y इक्वल टू, तो k क्या हो जाएगा बच्चों, xy। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x1y इज इक्वल टू x2y2। इसको और आगे समझें तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। बस ये चीज समझनी है। डायरेक्ट में क्या था, वापस लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट वाले में था बच्चों x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, और इसमें है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। ऐसे याद रख लो। चाहे अपने सबसे बढ़िया तरीका ये कि एक्स वाई का गुणा, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, बस। उसमें x अपॉन वाई कांस्टेंट था, इसमें एक्स वाई कांस्टेंट, बस इतना सा समझ लो। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ये बुक x को मान लेते हैं। The two quantities x and y are said to vary in inverse proportion if there exists a relation of the type x y is equal to k. So between them, k being a constant, so x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to k। और इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अभी अभी अपन ने लिखा है। x1 वापस देख लो, इधर वापस देख लीजिए, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 और इज इक्वल टू k, और x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। पहले वाले में था x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, ये y2 अपॉन y1, एंड दिस वी से आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। बस इतनी सी बात थी, समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, ये रोज और कॉलम से जितनी रोज है, मान लिया टोटल जो है वो मान लेते हैं कि कितना है, 36 है। ट्वेल्व इंटू 4, अगर मान लिया 2 रो होगी तो कॉलम कितने होंगे, ऐसे ही कुछ करो एक्सपेरिमेंट। फोर 6 सभी को 48 कर दो तो ये हो जाएगा 2। अगर रो है तो ये हो जाएगा 48, 24। अगर 3 है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 48 डिवाइड बाई 3 कर लो, 16। 4 है तो 12, 6 है तो 8 और 8 है तो 6। कुल मिला के एक्स वाई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई। जरा बताओ कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में है, करो। x इंटू वाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 5 इंटू 50 250, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन 6 इंटू 40 240, ये 2 है 20, ये कांस्टेंट नहीं है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। इसको देखो जरा, 6000, ये भी 6000, ये भी 6000, ये भी 6000, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ये कितना है, 900, ये कितना है 900, ये भी 900, लेकिन ये हो गया आपका 750, ये हो गया 600, ये क्या है पता नहीं, जो 175। तो ये डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, सिंपल।
एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन जब कांस्टेंट होगा तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। एग्जांपल नंबर 7, yes, 6 pipes are required to fill a tank. 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take for 5 pipes to of the same type to fill the tank? So let the time will be taken is x. तो क्या लिखोगे आप? 6 into 1 hour 20 minutes को कितना लिखेंगे बच्चों? 80 minutes is equal to 5 पाइप into x. बस ये मैंने किया और x is equal to आ गया मेरे लिए, यहाँ देखो तो भी, यहाँ देख लो, x is equal to आ जाएगा 6 into 80 डिवाइड बाई 5। ये आया कि नहीं आया? बताओ, ये आया। x is equal to 96। ये लैंग्वेज डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, बस इतना सा फर्क है। इसमें x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 है, ये फॉर्मूला भी लिख देना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। Food provisions for them is rupees 20 for 20 days. If how long will this provision last if 25 more students join the group? पहले था 100 multiplied by 20 is equal to, आपको मानो कि x दिन के लिए रहेगा तो 120 स्टूडेंट इंटू x, बस निकालो फार्मूला, बस ये फार्मूला। 125 है, क्या है 25, सॉरी, वन 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 125 इंटू x। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इस फॉर्मूले में रख दो। अल्टरनेटिवली कुछ किया है, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा है वैसे कि x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1 कर लो, वो भी बात वही है। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 125 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20, नहीं x उल्टा, x अपॉन 20 ऐसा कर दो तो भी हो जाता है। x इज इक्वल टू कितना आएगा? बराबर है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अपन ने क्या किया था, x जो था ना वो, जिसको जो मान लीजिए यहाँ पर अगर बच्चों की संख्या तो यहाँ पर वो खाना यहाँ 20 आता, लेकिन यहाँ पर अपना इनवर्स है इसलिए उल्टा आएगा। पर अपने को ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है? ये वाला। कौन सा वाला है? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। बस यहाँ x1 क्या है? 100 बच्चे, ये 100। यहाँ पर फूड है 20 और यहाँ पर अपने को बच्चे दे रखे 125, y2 निकालना है। करो एग्जाम्पल 9, ये इसी पैटर्न पे करो। 5 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। हाउ मेनी वर्कर्स विल रिक्वायर टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स? अब लिखोगे द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड विल बी x। तो क्या लिखोगे? 5 इंटू 48 इज इक्वल टू x इंटू 30। बस करो। 5 नहीं 15 है, क्या लिखा है? 15 इंटू 48 इज इक्वल टू x इंटू 30। ये x रखो y रखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। निकालो। x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 48 अपॉन 30, ये 2, ये आंसर आएगा 24 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फिनिश द टास्क इन 30 आवर्स। तो इनवर्स प्रोपोर्शन अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है।
अभी कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन करूंगा, फिर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा। एक्सरसाइज 13.2 कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। राइट द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में बताना। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा ना, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना। यस, क्या बोलोगे। This one is yes. Second, the time taken for a journey and the distance traveled in uniform speed. जितनी स्पीड पे चलोगे उतनी देर टाइम लगेगा, तो वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो इसको क्या लिखोगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तीसरा करो, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। जितनी लैंड कल्टीवेट करोगे उतनी क्रॉप करोगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स नहीं है। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम टेकन और स्पीड बढ़ाते, स्पीड बढ़ाओगे टाइम घटेगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यस। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी एरिया ऑफ लैंड कम होती जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शन। ज्यादा बड़ा कंट्री होगा ना और पॉपुलेशन कम होगा तो पर पर्सन को जितनी लैंड चाहिए ना वो अच्छी ज्यादा होगी। पॉपुलेशन बढ़ाते जाओगे तो डेंसिटी यानी कि पब्लिक इतनी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। अपने इंडिया में ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। तो कहां कम है, अमेरिका में कम है, रशिया में बहुत कम है, बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन अपने से भी कम है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स। अब विनर्स बढ़ाते जाएंगे, क्वांटिटी कम होती जाएगी। अगर मान लिया एक विनर है तो 1 लाख रुपया मिलेगा, 1 लाख। 2 हो जाएंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 50,000 50,000। और 4 हो जाएंगे तो कितना मिलेगा बताओ। 4 हो जाएंगे तो सभी को मिलेगा 25,000 ईच। 5 हो जाएंगे तो मिलेगा 20,000 और 8 हो जाएंगे तो कितना मिलेगा 12,500। 10 हो जाएंगे तो कितना मिलेगा बताओ 10,000 और 20 हो जाएंगे तो बताओ 5,000। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, इसको मान लो x और इसको मान लो y। एक्स वाई कांस्टेंट आ रहा है क्या, यहाँ भी 1 लाख है, ये 2 × 50 भी 1 लाख है, यहाँ 4 × 20 ये भी 1 लाख है, ये 5 × 20,000 वो भी है 1 लाख है, 8 × दिस करो वो भी 1 लाख है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। और जितना आप सिंपल समझने के लिए नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते जाएंगे, अमाउंट पर पर्सन कम होता जाएगा। ये मैंने किया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके बाद सारी एक्सरसाइज अभी करूं तो अभी भी कर सकता हूं, लेकिन देखता हूं, इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पॉक्स। व्हील बना रहा है, वो डंडियां लगा रहा है, स्पॉक्स लगा रहा है। उसने सोचा है कि मैं ऐसे स्पॉक्स लगाऊं कि सभी के बीच में जो एंगल है ना वो बराबर रहे।
जैसे यहां पे 3 लगाया तो ये एंगल बराबर रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ मेरे को, कोई भी एक पॉइंट है ना बच्चों, तो उसके चारों तरफ अगर वो डिग्री होती तो कितनी होती? एक पॉइंट के ऊपर जो डिग्री अपन है ना, वो एंगल मेजरमेंट, वो पूरा घूम के आओगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 360 डिग्री होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। सीधी लाइन में अपने पढ़ा, सब भूल गए आप? ये अगर 90 डिग्री है और पूरी लाइन अगर है तो 180 डिग्री है, और पूरा गोल चक्कर मारोगे तो 360 डिग्री है। पढ़ा है? ठीक है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि जितनी डंडियां ये लगाएगा, है ना, मान लिया 4 लगाएगा तो 90 होना चाहिए, क्योंकि 4 × 90 360 होता है। अगर 6 डंडियां लगाएगा तो 6 डिग्री 60 होना चाहिए, क्योंकि ये 360 होना चाहिए। और 8 लगाएगा तो, अगर 8 लगाएगा तो 8 360 डिवाइडेड बाई 8 करो, कितना होता है? तो ये हो गया मान लिया 4, ये हो गया मान लिया 180, फिर मान लिया 2, तो ये हो गया 90, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का। अगर 8 स्पॉक्स लगाता है तो उनके बीच में एंगल होगा 45। 10 लगाएगा तो 36 डिग्री होगा, 12 लगाएगा तो 30 डिग्री होगा, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 30। तो पहला मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन किया, ये वाला। अब क्वेश्चन आता है अगला। Are the number of spokes and the angle formed between the pairs of the consecutive spokes are in inverse proportion? Yes, because x y यहाँ पर x into y जो है ना बच्चों, ये x है, ये y है, constant है। You have to write down because x and y are constant and it is equal to 360 degree. So it is in inverse proportion. पहला क्वेश्चन का आंसर। Second, calculate the angle between the pairs of the consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. तो आप क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे, चाहे तो इसको लिख सकते हो 4/90 कर दो भली। तो 4/90 इज इक्वल टू 15/x, ऐसे कर सकते हो निकालना हो तो। नहीं तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, वो लिख देंगे द x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 15। नंबर ऑफ स्पॉक्स निकालो, नंबर ऑफ डिग्री निकालना है ना, क्या निकालना है? हाँ, डिग्री निकालना है, एंगल निकालना है। तो ये हो जाएगा 15 से इसको काटिए। सबसे पहले आप काट लीजिए 3 से, तो 5 1 2 0, फिर इसको डायरेक्ट काट लीजिए 10 24, तो आप लिखोगे 24 डिग्री। द एंगल बिटवीन द स्पॉक्स विल बी 24 डिग्री। चलो थर्ड करते हैं। हाउ मेनी स्पॉक्स विल बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन द पेयर इज इफ कंजुगेटिव स्पॉक्स इज 40 डिग्री। अब तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, फॉर्मूला लगाइए। 4 × 90 इज इक्वल टू x × 40, या वापस वही तरीका है, x × 40 इज इक्वल टू 360 और x इज इक्वल टू 360/40, तो ये हो जाएगा 9। तो आंसर आएगा 9 स्पॉक्स। देखो मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है बच्चों, क्योंकि लंबी लैंग्वेज में आपको भी काफ़ी समय खराब हो जाएगा। मैं आपको कंसेप्ट एक बार समझाता हूँ। बात क्या है? सिंपल बात है, x × y कांस्टेंट है बस।
और यहाँ पर 360 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 360 बस। अब जैसा फॉर्मूला निकालना हो, जैसा भी निकालना हो, पहले वाले में आपको स्पॉक्स निकालने थे, नहीं डिग्री निकालना था, तो 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360 कर दिया तो भी आ गया, और सेकंड वाले में ये किया तो भी आ गया। वीडियो को पॉज करिए अगर आपको डाउट है तो, और एक बार इस क्वेश्चन को वापस समझते हुए वापस करिए। डू दिस, फिर वीडियो को रन करना, फिर वीडियो ऐसे करना है। Question number 4. If a box of sweets is divided among 24 children, 24 चिल्ड्रन के बीच में अगर मिठाई का डब्बा बांटते हैं तो 5 मिठाई एक बच्चे को आती है। इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाई 4, यानी कि 24 की जगह बच्चे रह जाए 20, तो कितनी कितनी मिठाई आएगी बताओ। माना कि वो मिठाई आएगी एक्स वाई कांस्टेंट करो, तो 24 इंटू 5 था, अब हो जाएगा 20 इंटू एक्स, इनवर्स प्रपोर्शन है, एक्स वाई कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू निकालो, 6 बच्चों में आएगी। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. उसके पास 20 एनिमल्स को खिलाने का 6 दिन का खाना है। अगर 10 मोर एनिमल्स आ गए, 30 एनिमल्स आ जाते हैं, तो कितने दिन का खिलाने का खाना बचेगा। 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स, एंड एक्स इज इक्वल टू, फटाफट निकालो, ये निकालो एक्स, 4 डेज का आंसर। मैं बच्चों लैंग्वेज को बोल रहा हूं, आपको लिखना है, क्वेश्चन को समझना है, रफ में सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, एंड आपको इंस्टेंटली अपनी जो फेयर कॉपी है, नोट्स की कॉपी है, उसमें इसको विद द गुड हैंड राइटिंग एंड विद द गुड प्रॉपर लैंग्वेज यू हैव टू राइट, अदरवाइज अधूरे में रह जाओगे। यू विल नॉट फील दैट you will get 100 out of 100 marks and you will be less confident. Question number 6. A contractor estimates that 3 person could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 person instead of 3, how long will it take to complete the job? जसविंदर के मकान में 3 आदमी लगाता है तो 4 दिन लगते हैं। अगर 4 आदमी लगाएगा तो कितने दिन लगेंगे? x दिन लगेंगे। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। आंसर इज 3 days। सिंपल सिंपल सिंपल। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7. A batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. एक बैच में 25 बॉक्स में 12 bottles आती है। If the same batch is packed with 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? Again, ये आ जाएगा यहाँ पर x, तो आ जाएगा 25 into 12 is equal to 20 into x. X is equal to 15 boxes. Question number 8. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? X number of machines will require. So ये आ जाएगा
42 into 63 is equal to x into 54. कितना इजी है, कितना इजी है। और x इज इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू 42 अपॉन 54। काटिए, 7 से काटो, 9 से, नो 9 6 जा 54, 9 7 दिस, और वापस काटो 7। आंसर इज 49 machines will be required to produce the same number of articles in 54 days. Nine. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the rate of 80? It will take x hours. Again, so 2 into 60 is equal to x into 80. बहुत easy questions है, बहुत easy questions है। x is equal to 3/2, 1.5 hours. क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. 2 persons है और 3 दिन में वो खिड़की लगा देते हैं। if 1 person जो है वो बीमार हो जाता है तो कितने दिन में खिड़की लगाएगा? तो 2 person into 3 और या 1 into x, 6 days, direct answer. And how many persons would be needed to fit the windows in 1 day? X. Again, 2 into 3 is equal to x into 1. Both way. Answer is 6 days. Answer is 6 persons. Easy है ना? Last question. A school has 8 periods per day, each of 45 minutes का पीरियड है। How long will each period will be if the school has 9 periods a day? सेम टाइम में अगर 9 पीरियड लगाना हो तो कितने मिनट का होगा? x मिनट का होगा। $40 minutes. आंसर। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। तो अपन ने कुछ पढ़ लिया और ये सारे क्वेश्चन कर लिए। 13.2 के एग्जाम्पल्स भी समझ लिए, इनवर्स प्रोपोर्शन समझ लिया, सब समझ लिया। चलो लास्ट में कोई एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते फटाफट। ये अपन ने कुछ पढ़ा था, देखो जरा जल्दी जल्दी देखो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बच्चों क्या किया था? x अपॉन वाई इज इक्वल टू k था, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 था। इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इनवर्स प्रोपोर्शन की जब बात आई थी तब हमारे पास फॉर्मूला था x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, जिसको हमने ऐसे लिखा था x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, या x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। बस आपका चैप्टर फिनिश। And now you are perfect in inverse proportion and direct proportion. Okay, so very good. And I again request you all to do these questions, every questions, do the practice more and more possible, and do these all questions in your notes copy with the proper handwriting and proper language. Okay, so we will meet in the next chapter. Okay.